जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाने से कौन सा पुण्य मिलता है, आइए जान लेते हैं एक नागिन के उद्धार की इस मान कथा के साथ। समुद्र की गहराइयों में स्थित क्षीर सागर, जहाँ का दृश्य अत्यंत दिव्य और मनोहर था। क्षीर सागर में लहरों के बीच में शेषनाग की शैया पर भगवान विष्णु सुकून से विराजमान थे। उनका नील वर्ण शरीर दिव्य शोभामान था। उनके समीप माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थीं। चारों ओर दिव्य प्रकाश था और वातावरण में शांत संगीत की ध्वनि गूंज रही थी। इसी बीच एक पावन पथ से आकाश मार्ग होते हुए देवर्षि नारद जी वहां पहुंचे। नारद जी के हाथ में उनका दिव्य वीणा था और मुख पर हल्की चिंताएं की रेखा थी। विष्णु जी ने नारद जी को देखा और मंद मुस्कान के साथ कहा, पधारो नारद जी, तुम्हारा स्वागत है। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ व्यग्र हो गया। क्या तुम्हारे भ्रमण में कोई अनहोनी घटी है? नारद जी ने शीश झुकाकर भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, अभी अभी मैं पृथ्वी लोक से लौटकर आ रहा हूँ। पृथ्वी का भ्रमण करते हुए मैंने एक अत्यंत विचित्र दृश्य देखा। वहाँ कुछ लोग पीपल के वृक्ष को काटते हुए देख रहे थे। उन्हें उसके महत्व का कोई ज्ञान नहीं था। दूसरी ओर कुछ तेजस्वी मुनि और साधक उस वृक्ष की पूजा कर रहे थे। वे उसकी परिक्रमा करते हैं, उस पर जल अर्पित करते हैं और मंत्र उच्चारण करते हुए भगवान विष्णु की स्तुति कर रहे थे। हे प्रभु, इस विरोध आभास को देखकर मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। पीपल के वृक्ष का क्या रहस्य है? यह वृक्ष इतना पवित्र क्यों है कि कुछ लोग इसकी पूजा करते हैं और जिन्हें इसका ज्ञान नहीं है वे इसे काटने का पाप क्यों करते हैं? कृपया करके मुझे इसके महत्व के विषय में विस्तार से बताइए, ताकि मैं इस ज्ञान को लोक में फैला सकूं। भगवान विष्णु के मुख पर एक कोमल मुस्कान खिल उठी। वह मंद मंद स्वर में बोले, हे नारद, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। पीपल का वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है। यह वृक्ष स्वयं मेरे स्वरूप का प्रतीक है। यह न केवल देवताओं का निवास स्थान है, बल्कि इसकी पूजा से मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। सुनो, मैं तुम्हें पीपल के वृक्ष के महत्व की एक कथा सुनाता हूँ, जो ये स्पष्ट करेगी कि क्यों यह वृक्ष पवित्र है और क्यों इसकी पूजा करनी चाहिए। हे नारद, इस कथा को केवल वर्णन और श्रवण ही नहीं, मनुष्य के लिए पुण्य दया है। जो भी इस पावन कथा को श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनता है या सुनाता है, उसे अनगिनत पुण्य प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति इस कथा का श्रवण करता है, उसके जन्म जन्मांतर से संचित पाप नष्ट हो जाते हैं, चाहे उसके अपने अज्ञान वश कितना ही बड़ा पाप क्यों न किया हो। इस कथा के श्रवण से उसे पापों से मुक्ति मिलती है। इस कथा को सुनने वाला अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करता है। उसके पूर्वज संतुष्ट होते हैं और उसे सुख, समृद्धि और शांति का वरदान देते हैं। इसके फलस्वरूप पितरों के ऋण समाप्त होते हैं और उनके मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। इस कथा को सुनने वाला व्यक्ति अपने घर में दुर्भाग्य, दरिद्रता और कष्टों को दूर करता है। उसके परिवार में सुख, समृद्धि और लक्ष्मी का वास होता है। उसका जीवन सदा मंगलमय रहता है। यदि किसी स्त्री पुरुष को संतान सुख की प्राप्ति में बाधा आ रही हो, तो इस कथा को श्रवण करके पीपल के वृक्ष की पूजा करें, उसे संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। नारद जी के आनंद और जिज्ञासा से कहा, हे प्रभु, मैं ज्ञानवर्धन और ध्यान पूर्वक सुनूंगा इस कथा को। कृपया इस कथा का वर्णन कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, पूर्व काल की बात है। एक अत्यंत गरीब व्यक्ति रहता था, जिसका नाम हरिदास था। हरिदास ईमानदार और परिश्रमी था, लेकिन उसका जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भरा हुआ था। वह जंगल में लकड़ियां काटकर उन्हें बेचता और जैसे तैसे अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसका परिवार बड़ा था
बूढ़े माता पिता, उसकी पत्नी गायत्री और 3 छोटे छोटे बच्चे। हरिदास दिन रात मेहनत करता, फिर भी परिवार के लिए पर्याप्त भोजन जुटाना मुश्किल हो जाता। उसके घर में किसी भी प्रकार का धार्मिक कार्य नहीं होता था और न ही देवताओं की पूजा अर्चना होती थी। हरिदास को शास्त्रों और धार्मिक महत्व के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं था। एक दिन हरिदास हाथ में कुल्हाड़ी लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। यह बहुत जंगल में अंदर घने जंगल में चला गया था। सुबह से ही जंगल में एक एक कोने में घूमता रहा, पर उसे लकड़ियां तो दूर एक भी सूखा पेड़ नहीं मिला। उसकी थकान बढ़ती जा रही थी और सूर्य अपनी मध्य अवस्था में चमक रहा था। हरिदास को चिंता सताने लगी कि यदि वे आज लकड़ियां नहीं लेकर गया तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह जंगल में और आगे बढ़ने लगा। जंगल का यह भाग अत्यंत भयानक था। ऊंचे ऊंचे वृक्ष, घनी बलें और झाड़ियों के सूरज की रोशनी तक नहीं धरती पर आने देती थी। जगह जगह सर्प, बिच्छू और अन्य हिंसक जीवों के खतरे भी दिखाई देते थे, परंतु हरिदास की विशेषता उसे वहां तक खींच लाई थी। बहुत देर तक भटकने के बाद अचानक उसकी नजर एक विशाल वृक्ष पर पड़ी। वह वृक्ष अपने चारों ओर एक अजीब सी आभा बिखेर रहा था। उसकी शाखाएं मानो आकाश को छू रही थीं और उसकी जड़ें धरती को गहराई से बांध कर रखे हुए थी। यह पीपल का वृक्ष था। हरिदास ने मन ही मन सोचा, अरे वाह, कितना बड़ा और मजबूत वृक्ष है। यदि मैं इसकी कुछ टहनियां काट लूं तो आज का काम बन जाएगा। फिर उसने कुल्हाड़ी को मजबूती से थामा और वृक्ष के पास पहुंच गया। वृक्ष के नीचे खड़ा होकर उसके एक क्षण के लिए इधर उधर देखा और कुल्हाड़ी को ऊपर उठा लिया। जैसे ही वह कुल्हाड़ी से वृक्ष पर आघात करने लगा, तभी एक भयानक आवाज गूंज उठी, जो किसी स्त्री की थी। मनुष्य ठहरो, यह तुम क्या अनर्थ करने जा रहे हो? हरिदास ने चौंक कर इधर उधर देखा, पर वहां कोई दिखाई नहीं दिया। अगले ही क्षण वृक्ष के तने से एक भयानक काले रंग का सर्प प्रकट हुआ। उस सर्प की आंखें चमक रही थीं, मानो उसमें अग्नि की ज्वालाएं जल रही हों। हरिदास भयभीत होकर पीछे हट गया। सर्प धीरे धीरे उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अब वह सर्प नहीं, बल्कि एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर चुका था। यह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि एक नाग कन्या थी। उसका चेहरा तेजस्वी था और उसकी आंखों में से अपार रहस्य झलक रहा था। फिर नाग कन्या ने गंभीर स्वर से कहा, हे मनुष्य, तुम ये पवित्र पीपल का वृक्ष काटने जा रहे थे। क्या तुम्हें इसका ज्ञान नहीं कि पीपल के वृक्ष में देवताओं का वास होता है? इसे काटने से तुम्हें महान पाप लगेगा। हरिदास की सांसें तेज हो गई। वह भयभीत होकर कांपते हुए स्वर में बोला, देवी, आप कौन हैं और आप मुझसे मनुष्य की वाणी में बात कैसे कर रही हैं? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं सुना था। कृपया मुझे बताइए कि आप कौन हैं और यह वृक्ष क्यों इतना विशेष है? न कन्या मुस्कुराई और बोली, मनुष्य, मैं इस पीपल के वृक्ष की रक्षक हूँ। मेरा नाम नागिनी सूरसा है। यह वृक्ष मेरे लिए बहुत प्रिय है क्योंकि इसी वृक्ष में मेरा वास है और परंतु इस वृक्ष के साथ मेरा यह जुड़ाव केवल इस जन्म का नहीं है, बल्कि यह एक पुरानी कथा का परिणाम है। सुनो, मैं तुम्हें अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाती हूँ। ये कहते हुए नाग कन्या का चेहरा गंभीर हो गया। उसकी आंखों में अतीत का एक गहरा रहस्य चमक उठा। हरिदास विस्मय और जिज्ञासा से उसकी ओर देखने लगा, क्योंकि यह सब उसके लिए अत्यंत अद्भुत और विचित्र था। नाग कन्या ने अपना प्रारंभ किया। नाग कन्या ने गहरी सांस ली और हरिदास की ओर देखते हुए कहा, हे मनुष्य, पिछले जन्म में मेरा नाम सुमिति था। मैं एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार से जन्मी थी। मेरे पिता एक धनवान व्यापारी थे और मेरे विवाह का आयोजन उन्होंने बड़ी धूमधाम से किया। मेरा विवाह एक पुण्य आत्मा और ज्ञानी वैश्य पुत्र से हुआ।
इसका नाम धर्मपाल था। मेरे पति अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के थे और अनाज का व्यापार करते थे। उनका जीवन साधा लेकिन धर्म और सत्कर्म में लीन था, किंतु मैं उनके गुणों से सर्वथा विपरीत थी। मेरा स्वभाव अत्यंत स्वार्थी और अहंकारी था। मैं ना तो अपने पति का आदर करती थी और न ही किसी प्रकार के धर्म कर्म में रुचि रखती थी। मुझे देवी देवताओं की पूजा व्यर्थ प्रतीत होती थी। मेरा मन सदा सांसारिक सुखों और धन संपत्ति में लिप्त रहता था। मेरे पति मुझे समझते नहीं थे कि हमें जीवन में पुण्य के कार्य करने चाहिए। वो मुझे हमेशा समझाते रहते थे कि हमें देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, किंतु मैं उनकी बातों को हमेशा अनसुना कर देती थी। हमारे गांव के पास एक मुनि का आश्रम था। वह आश्रम शांत, पवित्र और प्रकृति की छांव में बसा हुआ था। वहां के वातावरण में एक अलौकिक शांति थी। मुनि ने अपने आश्रम के आंगन में एक छोटा सा पीपल का वृक्ष लगाया हुआ था। गांव के लोग वहां नियमित रूप से पूजा करने आते थे। वह पीपल के वृक्ष के चारों ओर दीप जलाते, जल चढ़ाते और उसकी परिक्रमा करते। उनका विश्वास था कि इस वृक्ष में भगवान विष्णु का वास है और उसकी पूजा करने से उनके पितृ प्रसन्न होते हैं। लोगों की श्रद्धा और भक्ति से वह वृक्ष बहुत ही कम समय में विशाल हो गया। एक दिन की बात है, मैं उस आश्रम के पास से गुजर रही थी। वहां मैंने देखा कि एक ब्राह्मण अत्यंत श्रद्धा से उस पीपल वृक्ष की पूजा कर रहा था। वह वृक्ष के तले जल चढ़ा रहा था और मंत्रोच्चार कर रहा था। यह दृश्य देखकर मैं ठहाके मारकर हंसने लगी और कटु स्वर में कहा, अरे ब्राह्मण, तुम मूर्खों की तरह इस वृक्ष की पूजा क्यों कर रहे हो? यह तो केवल एक पेड़ है, न फल देता है न फूल। क्या है ये पेड़? किसी काम का भी नहीं है। यह व्यर्थ का ढोंग है, तुम्हारी पूजा का कोई लाभ नहीं है। मेरे शब्द सुनकर वह ब्राह्मण अत्यंत शांत स्वभाव और भाव में मेरी ओर देखता रहा। फिर वह गंभीर स्वर में बोला, हे देवी, तुम्हारा अज्ञान ही तुम्हारे इस व्यापार और व्यवहार का कारण है। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि यह पीपल का वृक्ष मात्र एक साधारण वृक्ष नहीं है? इस वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है। यह वृक्ष जीवित है और अत्यंत पवित्र है। इसकी पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इसके तले जल चढ़ाने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अनेक जन्मों के पाप इस वृक्ष की पूजा को समाप्त हो जाते हैं। यह वृक्ष मानव जीवन के लिए वरदान स्वरूप है। उस ब्राह्मण की बातों ने मेरे अहंकार को और भड़का दिया। मैंने कटु शब्दों से उसका और उस वृक्ष का उपहास किया। मैं क्रोध में आकर उस वृक्ष के पास पहुंची और व्यंग्य स्वर में कहा, देखते हैं तुम्हारा ये वृक्ष कितना महान है। यह कहकर मैंने आवेश में आकर पीपल के वृक्ष को लात मार दी। जैसे ही मेरी लात उस वृक्ष को लगी, उसी क्षण एक विचित्र घटना घटी। मेरे पैर से लेकर शरीर के अन्य अंगों में जलन होने लगी। वह जलन असहनीय थी। मैंने देखा कि मेरे शरीर में परिवर्तन हो रहा था। धीरे धीरे मेरा रूप बदलने लगा। मेरी त्वचा काली पड़ने लगी और देखते ही देखते मैं एक भयानक सर्पिनी के में परिवर्तन हो गई। नागिनी का रूप धारण करके मैं वहीं पर चीखने चिल्लाने लगी। मेरी चीख पुकार सुनकर आश्रम के मुनि वहां आ गए और उनके चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए अपनी व्यथा मैंने उनसे सुना दी और विनती की कि मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाइए। मुनि गंभीर स्वर में बोले, हे स्त्री, तुमने घोर पाप किया है। पीपल के वृक्ष को अपवित्र करना और उसका अपमान करना भगवान विष्णु का अपमान है। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का दंड मिला है। फिर मैंने कांपते हुए हाथ जोड़कर मुनि से प्रार्थना की, हे ऋषि मुनि, कृपया मुझे क्षमा करें और इस शराब से मुक्ति दिलाएं। कोई तो उपाय होगा, बताइए, मैं अपने पापों के लिए प्रायश्चित कैसे करूं?
इस मुनि ने गंभीर स्वर में कहा, नागिनी, तुम्हें इस श्राप से मुक्ति होने के लिए 100 वर्षों तक इस पीपल वृक्ष पर निवास करना होगा और इसकी रक्षा करनी होगी। जब 100 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे तब तुम्हारे पति यहाँ आएंगे और इस वृक्ष पर जल अर्पित करेंगे। उसी दिन तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। इतना कहकर मुनि वहां से चले गए। तब से मैं इसी वृक्ष पर वास कर रही हूँ। यह वृक्ष दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और मैं दिन रात इसकी रक्षा करती हूँ ताकि कोई इसे हानि ना पहुँचा सके। आज मेरे 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ कि मेरे पति धर्मपाल यहाँ आए और इस वृक्ष पर जल अर्पित करें, तभी मुझे इस सर्प योनि से मुक्ति मिलेगी। यह कहते हुए नाग कन्या की आंखों में आंसू आ गए। उसकी आवाज में पीड़ा थी और पश्चाताप स्पष्ट झलक रहा था। हरिदास यह सब सुनकर अवक गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि जो कुछ उसने सुना वह सपना था या सच्चाई। उसके हृदय में भय और श्रद्धा का संचार हो रहा था। नाग कन्या की करुणामयी कथा सुनकर हरिदास स्तंभ रह गया। उसकी आंखों से आश्चर्य और अविश्वास के भाव तैरने लगे। उसे बात समझ में नहीं आ रही थी कि वह स्वयं इस घटना से किस प्रकार जुड़ा हुआ था। तभी एक दिव्य तेज से आश्रम के मुनि वहां प्रकट हुए। उनका स्वर गंभीर और आशीर्वाद से भरा हुआ था। मुनि ने हरिदास की ओर देखते हुए कहा, हे हरिदास, यह सब तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का ही परिणाम है। क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम इस नाग कन्या के जीवन में क्या स्थान रखते हो? हरिदास ने विस्मय से मुनि की ओर देखा और कांपते स्वर में कहा, मुनिवर, कृपया मुझे बताइए, मेरे जन्मों के रहस्य का ज्ञान दे। यह सब क्या हो रहा है? मैं इस नाग कन्या के साथ किस प्रकार जुड़ा हुआ हूँ? मुनि ने अपनी आंखें बंद की और उनके मुख पर एक गंभीर आभा उभरी। फिर उन्होंने कहना आरंभ किया, हे हरिदास, सुनो तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा। इस नाग कन्या जिसका नाम सुमति है, उसका पति तुम ही थे। उस जन्म में तुम धर्मपाल नाम का पुण्य आत्मा व्यापारी थे। तुमने सुमति से विवाह किया था और उसकी जीवन संवारने का हर संभव प्रयास किया। तुम एक धर्मनिष्ठ और सत्यवादी व्यक्ति थे। तुमने सुमति को सदा मार्ग पर चलाने की अनेक प्रयास किए, किंतु वह तुम्हारे प्रयासों की उपेक्षा करती रही। हरिदास ने आश्चर्य और अविश्वास के साथ कहा, क्या मैं इस नागकन्या का पति था? मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, हरिदास, सुमति ने अपने अहंकार और अज्ञान के कारण पीपल के वृक्ष का अपमान किया था, जिसके कारण उसे सर्प योनि का श्राप मिला। किंतु भगवान विष्णु ने तुम्हारे पुण्य कर्मों के कारण ये नियम बनाया कि केवल तुम्हारे हाथों से जल अर्पित होने पर ही सुमति को इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। तुम यहाँ तक केवल अपनी नियति के कारण आए हो। तुम्हारा आज यहाँ आना सहयोग नहीं है, बल्कि ये विधि का विधान है। सुमति, जो अब तक चुपचाप खड़ी थी, मुनि की बात सुनकर हरिदास के चरणों में गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वह कांपते स्वर में बोली, हे स्वामी, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों के लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ। मेरे अहंकार और अज्ञान के कारण मैंने आपको दुख पहुँचाया और इस पीपल वृक्ष का अपमान किया, किंतु आज मैं आपसे एक बार फिर प्रार्थना करती हूँ, कृपया इस पवित्र वृक्ष पर जल अर्पित कर मुझे इस श्राप से मुक्ति करें। हरिदास की आंखों में करुणा भर आई। उसने नागकन्या के प्रति अपना क्रोध या घृणा नहीं दिखाई, बल्कि उसके हृदय में श्रद्धा और सहानुभूति का भाव जग उठा। उसने मुनि की ओर देखा और कहा, ऋषि मुनि, मुझे बताइए, मैं इस पुण्य कार्य को कैसे पूरा करूं? मुनि ने कहा, हरिदास को पीपल वृक्ष के पास लेकर कहा, वत्स, इस वृक्ष पर श्रद्धा से जल अर्पित करो और भगवान विष्णु का स्मरण करो। इससे तुम्हारा जन्म के बंधन
समाप्त हो जाएंगे और सुमति को भी मुक्ति मिलेगी। हरिदास ने पास ही रखे कलश से जल भरा। वह पीपल वृक्ष के सामने खड़ा हो गया और अपने मन में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए जल अर्पित करने लगा। जैसे ही उसने जल की धारा पीपल पर रखी और जल की धारा पीपल के जड़ों पर चढ़ाई, एक अद्भुत घटना घटी। पीपल के वृक्ष के नीचे एक दिव्य प्रकाश फैला और नाग कन्या का सर्प रूप धीरे धीरे नष्ट होने लगा। स्थान पर एक सुंदर तेजस्वी स्त्री प्रकट हुई। उसका चेहरा चमक रहा था, मानो वह स्वयं एक देवी को। सुमति के हाथ जोड़कर हरिदास और मुनि को प्रणाम किया। सुमति ने कहा, हे स्वामी, आपके पुण्य और भगवान विष्णु की कृपा से मुझे आज इस अभिशाप से मुक्ति मिली है। मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। आपने न केवल मेरे पापों का प्रायश्चित करवाया, बल्कि मुझे मोक्ष के मार्ग पर ले गए। मुनि ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे सुमति, अब तुम स्वर्ग लोक को प्रस्थान करो। तुम्हारे श्राप का अंत हो चुका है। भगवान विष्णु तुम्हें आशीर्वाद दे। सुमति ने एक बार फिर पीपल वृक्ष की परिक्रमा की और वहां से दिव्य प्रकाश के साथ स्वर्ग लोक को प्रस्थान कर गई। इस घटना के बाद हरिदास के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। उसने पीपल वृक्ष की महिमा को समझा और प्रतिदिन उसकी पूजा करने लगा। उसने अपने परिवार को भी धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। वह जान गया था कि पवित्र वृक्षों का सम्मान और देवताओं का स्मरण जीवन को सफल बनाता है। भगवान विष्णु ने पीपल वृक्ष के महत्व की कथा समाप्त की। उनके मुख पर करुणा और दिव्यता का तेज झलक रहा था। देवर्षि नारद जी अत्यंत भाव विभोर उठे। उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, आपने पीपल वृक्ष की महिमा और ये कथा सुनाकर मेरी जिज्ञासा को शांत किया। मैं धन्य हो गया। इस कथा से ये स्पष्ट हुआ है कि मनुष्य अपने अज्ञान और अहंकार के कारण ही पाप के मार्ग पर चलता है, किंतु आपकी कृपा से ही उसका उद्धार संभव है। यह वृक्ष न केवल पवित्र है, बल्कि स्वयं आपका दिव्य स्वरूप है। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे नारद, यह सत्य है। पीपल का वृक्ष सृष्टि का जीवन है। इसकी जड़ में स्वयं निवास करता हूँ। तने में भगवान शिव का वास है और शाखाओं में ब्रह्मा का। इस वृक्ष की पूजा करने से मनुष्य त्रिदेव का आशीर्वाद प्राप्त करता है। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनेगा और सुनाएगा अथवा पीपल के वृक्ष की पूजा करेगा, उसे मेरे परम धाम की प्राप्ति होगी। उसके समस्त पापों का नाश होगा और उसे जीवन में सुख शांति तथा परलोक में मोक्ष का आशीर्वाद मिलेगा। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मैं अविलंब पृथ्वी लोक पर जाऊंगा और इस कथा का प्रचार करूंगा। मैं लोगों को ये बताऊंगा कि पीपल के वृक्ष का अपमान नहीं करना चाहिए। इसकी पूजा करके वे आपके सानिध्य को प्राप्त कर सकते हैं। जो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने नारद जी को पीपल के वृक्ष की महिमा सुनाई। तो उम्मीद है आपको ये कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा ज़रूर लिख दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।